मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको मल्टीमीटर के साथ पीसीबी को टेस्ट करना विद इलेक्ट्रिक विदाउट इलेक्ट्रिक वो मैंने आपको बहुत साथ सिखा दिया। लेकिन बहुत से दोस्त अब कमेंट कर रहे हैं कि आप हमें बताएं कि आपने इसमें इलेक्ट्रिक कैसे दी और इंडोर यूनिट के बगैर आपने कैसे इसको टेस्ट किया, कैसे इस पर काम किया, कैसे इलेक्ट्रिक दी। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको प्रॉपर इलेक्ट्रिक भी देता हूँ और इसके साथ इसको सीरीज़ बोर्ड में भी चेक करता हूँ। तो चलिए मैं आज की वीडियो में आपको ये तमाम तफसील देता हूँ कि आपने कैसे सीरीज़ बोर्ड बनाना है, क्योंकि मेरे पास जो बोर्ड है वो काफ़ी बड़ा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी जो है वो इस पर सीरीज़ बोर्ड जो है वो बनाया हुआ है और दो स्विचेस लगाए हुए हैं और प्लग्स लगाए हुए हैं। लेकिन अक्सर ये बल्ब भी यहाँ पे टूट जाता है और ये जो पैनल बोर्ड है ये काफ़ी बड़ा है, तो अक्सर कैमरे में जो है सेटिंग नहीं हो पाती, तो मैं इसलिए ये दिखा नहीं पाता। तो चलिए आज एक हैंडी सा बनाते हैं हम भी, और ताकि वीडियो वगैरह के लिए मैं यूज़ कर सकूं और आप सबको सिखाऊं कि आपने जो सीरीज़ बोर्ड है वो कैसे यूज़ करना है। तो चलें एक बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो कैसे बनेगा और कैसे उसका इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे एक अच्छा सा हैंडी सा यानी कि जो सीरीज़ बोर्ड है बनाने के लिए आपको एक देखें प्लास्टिक का, ये देखें मैंने लेके आया हूँ। तो ये भी नॉर्मल सा वो है प्लास्टिक है और आप इस तरह कवर ले लें और इसमें 3 होल होंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। फिर इसके बाद इसके लिए एक होल्डर ले लें। देखें ये भी मिल जाता है आजकल, आम बाज़ार में मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, इतना महंगा नहीं है। फिर इसके बाद एक ऑन ऑफ स्विच ले लें। देखें ऑन ऑफ स्विच है तो ले लें। फिर इसके बाद फिर 2 पिन स्विच ले लें। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद फिर आपने कुछ वायर्स लेनी होंगी। तो मैंने देखें ऑलरेडी यहाँ पे तैयार की हुई हैं वायर्स। तो ये देखें ये भी 2 पिन प्लग इस पे लगाया हुआ है और इसके अलावा ये भी वायर है, तो ये भी 2 पिन प्लग इस पे भी ऑलरेडी मेरा लगा हुआ है। तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा और आपको दिखाता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कैसे काम करेंगी। अब यहाँ पे देखें मैंने तीनों जो स्विच और वो हैं होल्डर है उसको इस बॉक्स में जोड़ दिया है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो होल्डर का सेंटर पॉइंट है, देख सकते हैं आप, ये सेंटर पॉइंट है। तो अक्सर इसमें जो है फेज़ लगाया जाता है। तो फेज़ लगाया जाता है, इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे देखें वायर जो है वो मैंने टाइट कर दी है, इस वजह से कि बाद में यहाँ से फिर मेरे लिए मुश्किल होनी थी, तो इसको स्क्रू को टाइट करना मुश्किल होना था, तो इसलिए पहले ही मैंने इसको टाइट करके तो लगा दिया है। तो बाकी के जो स्क्रूज़ हैं वो मैं आसानी से लगा सकता हूँ। तो चलें बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये तार को पहले आपने कहाँ लगाना है। यहाँ पर इस वायर का जो कनेक्शन है, फर्स्ट कनेक्शन आपने करना है जी, इसी को ले जाना है और इसको घुमा देना है और ये देखें ये जो ऑन ऑफ स्विच है इसके साथ अटैच कर देना है। तो जो इसका ऑफ पोजीशन है वहाँ पे आप लगाएंगे तो आप देख लें कि स्विच की ऑफ पोजीशन कौन सी है। तो देखें ये ऊपर की तरफ ऑफ है तो ये ऊपर की तरफ लगेगा। तो चलें इसको ऊपर की तरफ हम करके इस तरह से लगा देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने देखें इसके सेंटर में होल्डर का जो सेंटर पॉइंट है उसको, और ये देखें स्विच का ऑफ पोजीशन, तो उसको मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया वायर के ज़रिए से। अब जी यहाँ पे नेक्स्ट कनेक्शन रेडी है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे क्या करना है आपने कि ये जो होल्डर है इसका ऊपर वाला देखें आपको मेटल नज़र आ रहा होगा, ऊपर वाला मेटल जो है ये सारा न्यूट्रल है। तो यहाँ पे न्यूट्रल लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा क्योंकि शॉर्ट पड़ने का जो चांस है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसकी ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जो स्विच लगाया था, 2 पिन स्विच लगाया था उसके साथ जोड़ दें। तो अब यहाँ पे ये कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अब नेक्स्ट जो है जो आपने 2 वायर्स दी थी उनमें से आपकी मर्जी है कि आप कौन सी वायर बड़ी लगाते हैं कौन सी छोटी लगाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो क्या करेंगे आप कि ये देखें हमारे पास 2 पॉइंट बच गए हैं। तो यहाँ पे जो स्विच है ऑन ऑफ स्विच, देखें ये ऑन ऑफ स्विच है, इसके एक पॉइंट पे एक तार लगा दें कोई ये वाली, अगर इसमें फेज़ लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर जो न्यूट्रल वायर है वो आप दूसरे इसके जो 2 पिन स्विच था उसके दूसरे पॉइंट पे लगा दें। तो यहाँ पे ये हमारा सीरीज़ बोर्ड जो है वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैंने फाइनल जो कनेक्शंस हैं वो भी मैंने कर दिए हैं। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी, तो लाइन मैंने स्विच पे लगाई है, ठीक है। इसके बाद जो न्यूट्रल है वो मैंने जो है 2 पिन स्विच था उसमें लगा दी है। तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखें मैंने इसको वी शेप में काटा है जी। तो वी शेप में काटने का मकसद क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे देखे इसको यहाँ पे पकड़ना है और जब मैं इसको दबा के इसे ऐसे लगाऊंगा और कहाँ लगाऊंगा तो देखें मैंने इसके लिए ये देखें जी ये लकड़ी का एक पीस रखा हुआ है और इसके ऊपर मैं इसको फिक्स कर दूंगा
और फिर ये इसके जो निकलने के चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो चलें इसको कंप्लीट करते हैं जी। अब यहाँ पे ये जो सीरीज़ बोर्ड है वो देखें तैयार है, हैंडी सा है, और देखें मैंने 4 स्क्रूज़ के ज़रिए इसको लकड़ी के ऊपर टाइट कर दिया है। ना तो यहाँ से कोई शॉर्ट का डर है और ना ही कोई ऐसा कोई मसला होगा। और देखें वायर भी इसमें देखें टाइटली मजबूतली पकड़ी गई है और निकल नहीं सकती है, ना टूट सकती है, ना ही कोई ऐसा इससे कनेक्शन का डर है कि कोई निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये रेडी हो गया। इसके बाद अब आपको बताऊंगा कि इसको सीरीज़ बोर्ड को आपने इस्तेमाल कैसे करना है पीसीबी के साथ, और इसके अलावा इसकी नॉर्मल जो टेस्टिंग है वो कैसे होती है। तो इसके लिए आपको एक बल्ब चाहिए होगा, तो आप बल्ब कोई भी ले लें, 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट, जो आपके पास अवेलेबल है। 100 अबव होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो पीसीबी है इसके लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। छोटा फिर बाज़ का जो है वो जल्दी फ्यूज़ हो जाता है। तो इसको देखें इस तरह से टाइट कर लें। ये हमने टाइट कर लिया। इसके बाद मैंने कहा था कि एक और वायर आपके पास होनी चाहिए, तो देखें मेरे पास ये वायर अवेलेबल है। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे टेस्ट? तो सबसे पहले हम इसको इलेक्ट्रिक दे देते हैं। तो देखें मैंने इसको इलेक्ट्रिक दी और इसको ऑन किया, ऑफ़ किया, कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, इसको ऑफ पोजीशन पे ले जाएंगे। ये रही इसकी ऑफ पोजीशन। अब इसके स्विच को, जो दूसरी वायर वाला स्विच था, इसको इसके अंदर डाल देंगे। डाल दिया और देखें इसको चला के देखेंगे, इन दोनों को तारों को जोड़ देंगे आपस में, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये ऑफ पोजीशन पे है। फिर इसको ऑन किया और देखें जी, ये देखें हमारा सीरीज़ बल्ब जो है या सीरीज़ बोर्ड जो है वो रेडी है। अब इस पर हम आराम से काम कर सकते हैं। तो ये सेफ्टी के साथ मैंने इसको बनाया है, ताकि अगर हमें बंद करना पड़े तो हम इसको बंद कर सकते हैं। और जो वायर है, जो वायर स्विच है, उसको भी लगाते हुए कोशिश करें कि ये इसमें जो है वो न्यूट्रल आए। तो न्यूट्रल से ऐसा हो जाता है कि बाज़ दफ़ा अगर आपका हाथ भी लग जाए ना, तो उसमें जो है वो आपका शॉर्ट सर्किट का मसला नहीं होता, आपको झटका लगने का मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट जो है वो आपने यहाँ पे लाइव दी हुई है, तो फिर थोड़ा मसला आ सकता है। अब देखें यहाँ पे जो इसकी मेन स्विच है उसके ऊपर भी मैंने देखें, तो मैं तकरीबन ये प्रैक्टिस हर स्विच के साथ करता हूँ। तो प्लस और माइनस तो मैंने लिख दिया हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने अपनी यादाश्त के लिए इसको परमानेंट यहाँ पे लिख दिया हुआ है। इस तरह से मेरे तमाम बोर्ड्स पे आप देखेंगे उनके ऊपर लिखा हुआ है, तो मुझे आसानी हो जाती है फिर काम करने में। तो इसी तरह से देखें इसके ऊपर भी मैंने लिख दिया हुआ है, लेकिन ये मैं और काम के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ और इसके साथ साथ सीरीज़ बोर्ड के टेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम इसको टेस्ट करेंगे पीसीबी को, और मल्टीमीटर भी मैंने इसके साथ अटैच किया है, और आपको बताऊंगा कि इस सीरीज़ बोर्ड का फ़ायदा क्या होता है जब आप इस पीसीबी को टेस्ट करते हैं, चाहे वो ख़राब हो चाहे वो ठीक हो। तो दोनों सूरतों में मैं आपको इसके फ़ायदे और नुकसान भी बताऊंगा, लेकिन फ़ायदे इसके ज़्यादा हैं, नुकसान है ही नहीं बल्कि। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। लेकिन मैंने मल्टीमीटर साथ लगाया, आप इसको बड़े गौर से देखिएगा कि होता यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे देखें ये पीसीबी जो है ये वो पीसीबी है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी तो वो वाला पीसीबी है, और ये इसका माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा हैवी शॉर्ट नहीं है, लेकिन इसका माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट है। अब यहाँ पे देखें मैंने इसको ज्वाइंट कैसे किया है, अब इसको बात को समझ लेते हैं। तो देखें यहाँ पे इसका लाइन और न्यूट्रल है। तो ये देखें जी, ये जो ब्राउन वायर है ये इसकी लाइन है और ये ब्लू वाली है ये न्यूट्रल है। तो सेम इसी तरह से मैंने भी अपनी जो वायर्स मैंने बनाई थी वो सेम मैंने वायर जो है वो इसके साथ ज्वाइंट कर दी हैं। और ये देखें जी, ये वायर वही पड़ी हुई है और इस वक्त इस यहाँ पे ये मैंने रख दी है। अब यहाँ पे देखें ये मेरा रहा सीरीज़ बोर्ड। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को बड़े गौर से देखना है, तमाम पोजीशंस को, कि ये सब कैसे काम होता है। अब यहाँ पे देखें मैं आपको थोड़ी पोजीशन चेंज करूँ, और ये देखें जी, इस वक्त जब हम इसको लगाएंगे तो इसके लिए क्या है, देखें जी सीरीज़ बोर्ड। तो सीरीज़ बोर्ड में मैंने वायर लगाई, इसमें इलेक्ट्रिक आ रही है। अब आपने जो इसका बल्ब को भी देखना है और आपने मल्टीमीटर को भी देखना है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। और ये वायर जो आप लगी हुई है इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये इसकी रिएक्टर की वायर है जो कि पीसीबी के साथ अटैच होती है। तो ये नॉर्मल वायर है, ये दरअसल इधर नहीं लगी हुई, तो इस वजह से इस पीसीबी पे मैं ऐसे लगाई है। जब मैं दूसरा पीसीबी लगाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने देखें ऑन किया और देखें जी, और देखें आप वोल्टेज देख रहे हैं इस तरह।
तो ये वोल्टेज जो है इसके स्लोली बढ़े हैं। तो सीरीज बोर्ड का ये फ़ायदा है। अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, तो बहुत ही छोटा जो है वो शॉर्ट सर्किट है, माइक्रो कंट्रोलर की तरफ है, इस वजह से ये बल्ब फ्यूज़ नहीं हुआ और इस तरह से कोई भी ऐसी जो है वो मसला नहीं आया। अगर यहाँ पे हैवी शॉर्ट सर्किट होता तो ये बल्ब जलता रहता यहाँ तो, और यहाँ फिर फ्यूज़ हो जाता, तो दोनों सूरतें आ सकती थी। तो इस तरह से ये सीरीज बोर्ड का ये फ़ायदा होता है। और यहाँ पे दूसरा एडवांटेज आपने देखा कि ये जो इसके वोल्टेजेस थे, देखें तो 218 वोल्ट इस वक्त सर्किट में जा रहे हैं, लेकिन ये स्लोली बढ़े। तो स्लोली बढ़ने से ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर सिस्टम में कोई मसला है, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, तो ये उन्हीं थोड़े फ्यूज़ पे ही करके तो ये बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो सकता है, यहाँ जलेगा ही नहीं, या फिर अगर जल भी जाएगा तो एकदम से ब्रस्ट कर जाएगा, जिससे कि आपका बाकी का पीसीबी जो है वो बच जाता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जो सही पीसीबी है तो उसमें ये कैसे काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पीसीबी जो है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसमें किसी किस्म की कोई लाइटिंग या कोई किसी किस्म का ऐसा आपको नज़र नहीं आ रहा है। मैं इसमें सही पीसीबी लगाऊंगा तो आपको उसका ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि उसमें ये कैसी पोजीशन देता है। अब यहाँ पे मैंने पीसीबी जो है वो चेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ मैंने एक इलेक्ट्रिक बॉक्स भी जो है वो रख दिया है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो उसको भी मैं नज़दीक ले आया हूँ। और इस वक्त जो है वायर आप देख सकते हैं कि सब कुछ लगा हुआ है, और जो इसके कनेक्शंस हैं इस बोर्ड के भी तो सेम उसी तरह से होंगे जैसे पहले हुए थे, यानी कि जो सीरीज़ बोर्ड की आपकी तार होगी उसको ब्राउन और ब्लू के साथ सेम उसी पोजीशन में जोड़ दें, और उसके ऊपर मैंने मल्टीमीटर लगा दिया है। अब यहाँ पे ये सब कुछ रेडी है। अब यहाँ पे आपने बड़े गौर से देखना है सब कुछ फिर से, तो इसको मैं वायर को लगा देता हूँ। और देखें यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि देखें रिएक्टर की वायर है, और ये जो नॉर्मली जो यूनिट के अंदर आती है ओरिजिनल वायर ये लगी हुई है और रिएक्टर के साथ ज्वाइंट है, तो आगे मैंने दूसरी तार लगा के ज्वाइंट किया हुआ था। अब यहाँ पे देखें मैंने इसको इसके अंदर लगाया। अब यहाँ पे आपने मल्टीमीटर को और बल्ब को बड़े गौर से देखना है आपने, और ये देखें जी बहुत ही स्लोली वोल्ट जो है वो आगे बढ़े हैं, और बल्ब जो है वो जल के बंद हो गया है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो हाई साइड है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है। अगर हाई साइड पे इशू होता तो ये बल्ब जो है या तो जलता रहता और या फिर फ्यूज़ हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी इशू नहीं आया है। अब यहाँ पे देखें इसकी लाइट्स जो हैं वो भी ब्लिंक कर रही हैं, और इसका मतलब है कि यहाँ पे पावर जो है वो प्रॉपर आ रही है, और इसके जो SMPS है माइक्रो कंट्रोलर है वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस पीसीबी में थोड़ा मसला तो है, लेकिन उसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट इसके बाद में बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या मसला है। लेकिन इस वक्त देखें यहाँ पे 222 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब कि सीरीज़ बोर्ड जो है वो फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान इसका कोई भी नहीं है ऐसा। और सिर्फ आपने जब इस पे काम करना है तो बड़े एहतियात से, जब ख़ास तौर पे इन वायर्स पे काम करना है, जब सिंपली किसी चीज़ को टेस्ट करना है तो फिर इसके साथ बहुत एहतियात से साथ आपने काम करना है। अब यहाँ पे ये इसका टेस्टिंग कंप्लीट हुई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप डायरेक्ट इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहीं से आप इसको निकाल लेंगे, डायरेक्ट आप निकाल लें, इसको बंद कर दें। जब आपने इसको निकाल लिया तो देखें यहाँ पे सीरीज़ बोर्ड का जो वायर है उसको भी हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पे देखें मेरे बोर्ड पे ऑलरेडी न्यूट्रल और लाइन जो है पोजीशन लिखी हुई है मैंने, तो इसके लिए मैंने देखें यहाँ पे भी लाइन और न्यूट्रल जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि लाइन मेरी उस तरफ है, तो मैं इसको अगर वो लाइट्स जो हैं वो बंद हो जाएं तो उसका वेट कर लेते हैं, या फिर ऐसे ही लगा लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो इसको लगा दिया। और देखें जी अब मैंने डायरेक्ट बिजली जो है वो लगा दी है, तो वही जो मैंने वायर थी लगाई हुई है उसी को निकाल के तो मैंने सीरीज से निकाल के तो डायरेक्ट उसको बिजली भी दे दी है। तो इसका फ़ायदा हो गया मुझे, मैं सीरीज़ में भी इसी तरह चेक कर सकता हूँ और इसी तरह से डायरेक्ट जो लाइन दे के तो इसको मैं चेक कर सकता हूँ। तो देखें दोनों पोजीशन में 223 वोल्ट आ रहे हैं और इसकी लाइट ब्लिंकिंग शुरू है, और इसका मतलब है कि पीसीबी जो है माइक्रो कंट्रोलर और हाई साइड से बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक और फॉल्ट है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या फॉल्ट है।